नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का। सोनाली फोगाट प्रकरण में अब बेटी यशोधरा भी सामने आई है। जी हां, बिग बॉस 14 के दौरान हमने देखा था कि किस तरीके से छोटी सी उम्र की वो बेटी अपनी मां का डरनेस बताने आई थी, सपोर्ट करने आई थी। यशोधरा, उन्होंने अब मां के गुनहगारों को पकड़े सरकार, ये अपील की है। जी हां, भाजपा नेता सोनाली फोगाट की मौत के बाद उसकी बेटी यशोधरा पहली बार कैमरे पर सामने नजर आई। नम आंखों के साथ यशोधरा ने मां के गुनहगारों को सरकार से पकड़ने की अपील की। उसने कहा कि मां को इंसाफ मिलना चाहिए, मामले की जांच होनी चाहिए, जो भी आरोपी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यशोधरा को पहले घर वालों ने मां की सड़क हादसे में मौत जो है वजह बताया था। उसके मां के साथ उसका बेहद लगाव था। सोशल मीडिया पर दोनों काफी फोटो और वीडियोस अपलोड भी करती थी। सोनाली फोगाट भी अपने इंस्टाग्राम सोशल पर अकाउंट पर यशोधरा के साथ रील डालती थी। जब सोनाली बिग बॉस के सेट पे गई थी तो वहां बेटी यशोधरा पहुंची थी। कई दिनों बाद बेटी को देखकर सोनाली भावुक भी हो गई थी। सोनाली फोगाट की मौत पर विवाद बढ़ता जा रहा है दोस्तों। परिवार के ये मानने को तैयार नहीं है कि सोनाली की मौत हार्ट अटैक से हुई है। परिवार का दावा है कि सोनाली की हत्या की गई है। इस बीच गोवा पुलिस ने परिवार की शिकायत पर सोनाली के पीए सुधीर सांगवान को हिरासत में ले लिया है। सुधीर ने ही सबसे पहले परिवार को सोनाली की मौत की खबर दी थी। परिवार का दावा है कि मौत की सूचना देने के बाद सुधीर ने अपना और सोनाली दोनों का मोबाइल बंद कर दिया था। इस बीच गोवा गए सोनाली के परिवार के सदस्यों ने उसके पोस्टमार्टम से जुड़े दस्तावेजों पर साइन करने से इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि पहले इस केस की एफआईआर में सुधीर सांगवान का नामजद किया जाए, उसके बाद ही वो पोस्टमार्टम आगे कराएंगे। जी हाँ, सुधीर और उसका एक साथी सुखविंदर, जो कि गोपाल कांडा के साथ काम कर चुका है, इन दोनों पर आरोप जो है इस वक्त लगे हैं। सोनाली फोगाट की बेटी महज 14-15 साल की हैं। हमने बिग बॉस में भी देखा था, जब वो आई थी तब वो महज 12 साल की थी। उन्होंने भी रोते हुए मांग की है कि हरियाणा सरकार इस पूरे प्रकरण की जांच करे, क्योंकि उनकी मां के साथ गलत हुआ है। इंसाफ मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। गोवा गई थी, गोवा जाकर ये खबर आई कि हार्ट अटैक उनको आया, कार्डियक अरेस्ट की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन उसके बाद जब परिवार वहां पहुंचा तो परिवार के सदस्यों ने खुलासा किया कि सोनाली के फेस पर सूजन भी थी, इसके साथ साथ चेहरे पर खरोंच के निशान भी थे। खुद सोनाली ने फोन करके अपनी मां से कहा था कि उसको खाने में कुछ गड़बड़ लग रही है, खाने में कुछ गड़बड़ दिया गया, उसके हाथ पांव काम नहीं कर रहे हैं, बेचैनी हो रही है। और उसके बाद जो है गोवा पुलिस में शिकायत दी गई थी। ब्लैकमेल करता था, दुष्कर्म करके मारा है, ये आरोप सोनाली फोगाट के भाई रिंकू ने जो है गोवा पुलिस को दिए हैं। लिखित में बयान देते हुए वहां पर एक तहरीर जो है वो दी गई है। पीए सुधीर हिरासत में है। भतीजे का दावा है कि उसी ने मौत की सूचना दी थी और उसके बाद फोन बंद कर दिए गए थे। तो ये कहानी इस वक्त सामने आई है। बेटी पहली बार सामने आई है और बेटी ने भी अपनी मां के इंसाफ की गुहार जो है वो हरियाणा सरकार से लगाई है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले में हरियाणा सरकार की तरफ से क्या बयान आता है और कौन सा कदम उठाया जाता है।